उत्तरी दिल्ली का इलाका और यहां मुनक नहर का जो बैराज है वो टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। बैराज टूटने से बवाना की जो जेजे कॉलोनी है, देखिए किस तरीके से जलमग्न नजर आ रही है। कमर कमर तक यहां पर पानी कुछ हिस्सों में भरा हुआ नजर आ रहा है। लोग देखिए किस मुश्किल में है। रिहायशी इलाका ये जेजे कॉलोनी का, और यहां इस रिहायशी इलाके में जेजे कॉलोनी में बवाना में मुनक नहर का बैराज टूटने की वजह से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोग जो हैं वो किस तरीके से जुगाड़ करके, कैसे नाव बनाकर, कैसे डंडे के सहारे उस नाव को चलाकर इधर से उधर जाने को मजबूर हैं। पूरा इलाका जो है वो इस वक्त पानी में घिरा हुआ नजर आ रहा है। ये राजधानी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली का हाल आप देख रहे हैं। यहाँ पर मुनक नहर पर जो बैराज है वो टूटा है, और इसी बैराज के टूटने की वजह से ये बवाना इलाके में उत्तरी दिल्ली के जो जेजे कॉलोनी है वो पूरी तरह पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। जेजे कॉलोनी रिहायशी इलाका, और यहाँ पर लोग मुश्किल में। हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पानी जो भरा हुआ है, यहाँ पर कुछ बच्चे तैरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी पर पानी ने ब्रेक लगा दिया है। फिलहाल इन तस्वीरों में आप लोगों को मौज मस्ती करते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो इस पानी में तैरते हुए, मजे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों का काम धंधा सब चौपट। अपने घर से बाहर निकलना लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। काम पर जाना लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। बच्चों का स्कूल जाना नामुमकिन है इन हालात में। और देखिए किस तरीके से ये जेजे कॉलोनी जो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। तो उत्तरी दिल्ली मुनक नहर का ये बैराज टूटा, और इसके बाद उत्तरी दिल्ली की जेजे कॉलोनी पानी में घिर गई। कुछ और तस्वीरें जरा दिखा देते हैं हम यहां बवाना की। उन तस्वीरों में ये तो यहां पर मौज मस्ती करते हुए आपको युवा नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जो तस्वीरें हैं उनमें वाकई में जो दिक्कत है वो देखने के लिए मिल रही है। ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, देखिए किस तरीके से ये गलियों में पानी भरा हुआ है। लोग देखिए कितनी मुश्किल में हैं। कमर कमर तक पानी है। आगे की तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, देख रहे हैं आप किस तरीके से कोई अपने बच्चे को गोद में लेकर जा रहा है। हो सकता है कोई बीमार हो, किसी को डॉक्टर के पास जाना हो। बहुत दिक्कतों में यहाँ पर इस समय लोग घिरे हुए नजर आ रहे हैं। कोई चारा नहीं है, लोग मजबूर हैं इसी पानी से होकर गुजरना है, अगर मजबूरन घर से बाहर निकलना है तो। हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ और आपको यहां बवाना जेजे कॉलोनी में जो पानी भरा हुआ है इसको लेकर कुछ और अपडेट्स देंगे। फिलहाल ये मुनक नहर और यहां पर जो बैराज बना हुआ है वो क्योंकि टूटा है, उसी के बाद ये पानी भर गया इस पूरे इलाके में। मैं आपको जरा सीधे लेकर चलती हूँ। दिव्यांकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और दिव्यांकर से अपडेट लेते हैं किस समय मुनक नहर का ये बैराज टूटा और कब से यहाँ बवाना की जेजे कॉलोनी में ये तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। दिव्यांकर, अपडेट क्या मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रात के समय तकरीबन 2 या 3 बजे के आसपास ये जो पूरी ये जो मुनक नहर से जो पानी आ रहा था, उसके बाद ये तस्वीर साफ तौर से, उसके बाद लगातार पानी वहां पे बह रहा है। और आज सुबह की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से जो बीजेपी सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, वो भी उसी मौके पर पहुंचे हुए थे, और उन्होंने बताया किस तरह से जब मुनक कनाल वहां पर टूटी तो उसके बाद मुनक कनाल में जो पानी है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ जेजे कॉलोनी समेत तमाम जो बवाना समेत दूसरे जो इलाके हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अगर बात करें तो दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, आतिशी वाटर मिनिस्टर है, वो वहां पर पहुंचकर उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर वहां पर जो मरम्मत के जो दिशा निर्देश है वो भी दे दिए हैं। तो साफ तौर से देखने वाली बात हुई कब तक जो रिपेयर का काम है वो तो रात में आप बता रहे हैं कि करीब 2 से 3 बजे के आसपास मुनक नहर का ये बैराज जिसका एक हिस्सा टूटा, या यहाँ पर दरार आई और उसके बाद ये पानी आना शुरू हुआ, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही हैं? और अब तो दोपहर के 12 बज चुके हैं, ऐसे में सवाल बड़ा ये हो जाता है कि अभी तक क्या कुछ मरम्मत का काम हो पाया, जिसके बाद इन इलाकों के अंदर जहां पानी भरा था वहां पानी कुछ उतरना शुरू हुआ है, या अभी भी पीछे से उतनी ही फोर्स से पानी आ रहा है और पानी बढ़ रहा है? अपडेट क्या है दिव्यांकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यही है कि जो रिपेयर का काम है वो शुरू हो गया है, और जल्द ही जो है वो काम दोपहर बाद तक यानी शाम तक जो तस्वीर है उसकी साफ हो जाएगी और ये पूरा हो जाएगा, जो सरकार की ओर से जानकारी निकल कर आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक और जहां दिल्ली सरकार के जो इरिगेशन मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, वो आईटीओ के पास जो बने हुए जो रेगुलेटर नंबर 12 है उसका मुआयना करने पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो पानी है यहाँ पर जब पिछले बार बारिश हुई थी
पिछले साल जुलाई के महीने में जो बारिश है या फिर बाढ़ का जो पानी है वो सेंट्रल दिल्ली में दाखिल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बवाना का जो इलाका है वहां पर मुनक कनाल से जो पानी आता है तो टूट जाता है। तो लगातार जिस तरह से सरकार भले ही यहाँ पर अगर बात करें तो ITO में भले ही रिपेयर का काम यहाँ पर करा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से वहां पर बवाना के इलाके में मुनक कनाल से पानी आ रहा था वो वहां पर टूट गया है। तो आप दिल्ली में जिस तरह से लगातार देख रहे हैं, आप फिर से दिल्ली वाले लगातार साफ तौर से जूझते हुए नजर आते हैं। पिछले साल मुझे ये बताइए कि जेजे कॉलोनी की ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल ये मौज मस्ती करती हुई तस्वीरें हैं, लेकिन जो गलियों में पानी भरा हुआ, रिहायशी इलाके में पानी घुसा हुआ है, लोग मजबूर हैं अपने बच्चों को देखिए किस तरीके से कोई कंधे पर उठाकर लेकर जा रहा है और किसी का बच्चा तो उसी गंदे पानी से होकर गुजर रहा है। ऐसे में बीमारियों की जद में यहाँ पर रहने वाले लोग आ रहे हैं। सवाल बड़ा ये हो जाता है कि क्या लोगों के लिए कोई इंतजाम किया जा रहा है, कहीं सुरक्षित ठिकाने पर इन्हें शिफ्ट किया जाने की कोई तैयारी, कोई प्लानिंग की जा रही है जब तक मरम्मत पूरी ना हो जाए और ये पानी कम ना हो जाए इस इलाके में? दिव्यांकर जी बिल्कुल, सरकार की ओर से पूरी जो हर संभव कोशिश है वो लगातार की जा रही है। अभी जो डॉक्टर दिल्ली के जो सांसद है वो भी कुछ देर पहले मौके घटनास्थल पर पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने मुआयना लिया और साफ तौर से लोगों को हर संभव मदद दिलाने का जो प्रयास है वो उनकी ओर से बात कही गई है। लेकिन सरकार की ओर से लगातार दिल्ली सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि जो रिपेयर का काम है वो शुरू हो गया है और जल्द ही जो ये पूरा काम है रिपेयर का वो जल्दी आज दोपहर बाद या शाम तक हो जाएगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से रात में ये पूरी घटना हुई, जिसके बाद पानी जो है वो अलग अलग इलाकों में पहुंच गया, जिसके चलते लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। बारिश का मौसम है, यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए दिव्यांकर। तो आगे बढ़ेंगे हम। जेजे कॉलोनी की हाल आपने देख लिया। हालांकि अच्छी बात यह है कि फिलहाल जो मरम्मत का काम है वो शुरू हो गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत संभावना जताई जा रही है कि आज कोई फैसला सुना दे। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले को लेकर दरअसल अहम सुनवाई का दिन है। NTA, CBI, केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दाखिल कर दिए गए हैं और अब कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है, इसी का देश को इंतजार है। आज CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट भी रख दी है। सीलबंद लिफाफे में CBI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट रख दी गई है। इससे पहले केंद्र सरकार से लेकर NTA तक अपने हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए गए। तो मतलब सबकी तरफ से अपना अपना रुख अदालत के सामने रख दिया गया है। इंतजार अदालत के फैसले का है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, दोपहर 12 बजे तक माना जा रहा था कि इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी, अपडेट क्या मिल रहा है अंकित? रोमाना, अब उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 से 20 मिनट में मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि जो आइटम नंबर 40 है, अभी जो आइटम नंबर 32 चल रहा है, तो ऐसे में भी 7-8 मामले और हैं, उसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। लेकिन रोमाना, इस सबके बीच में एक बड़ा जो है एक सवाल भी खड़ा हो रहा है और वो खड़ा हो रहा है NTA के उस हलफनामे से जो कि सुप्रीम कोर्ट में दिया है। उसी में एक जो है जो पॉइंट है उसमें जिक्र किया गया है पटना में जो जिस तरह से सवाल खड़े हुए थे, तो पटना को लेकर के साफ तौर पर यह कहा गया है कि पटना में जो NTA ने अपनी जांच की है, जो उसके इन्विजिलेटर्स थे, जो अधिकारी थे, उनमें किसी भी तरीके से पेपर लीक की कोई घटना सामने नहीं आई है। यानी कि NTA ने अपनी जांच के आधार पर यह कह दिया है कि पटना में पेपर लीक नहीं हुआ। और इस वजह से अब जो CBI का हलफनामा आया है या CBI की जो जांच रिपोर्ट आई है सील्ड कवर में, देखना दिलचस्प होगा कि पटना को लेकर के CBI क्या कहती है, क्योंकि पटना में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये बात जो है सामने सबके सामने आ चुकी है। और महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है अंकित गुप्ता कि पहले EOU की जांच जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद न सिर्फ पटना बल्कि गिरफ्तारियां जो हैं वो झारखंड तक उस ओएसिस स्कूल तक के प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाता है और सब जो है इन्हीं आरोपों के जद में गिरफ्तारियां की जाती हैं कि साथ पेपर लीक हुआ है। और ऐसे में NTA का ये कहना कि पटना में भी पेपर लीक नहीं हुआ, तो ये तो NTA और CBI इन्हीं के जो दोनों स्टैंड हैं उसी में विरोधाभास और ये कॉन्ट्रडिक्शन सामने निकल कर आएगा। रोमाना, इसी वजह से मैं जिक्र कर रहा हूं कि CBI का इस पर स्टैंड होता क्या है, वही सबसे ज्यादा इस वक्त जो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि क्या CBI भी जो NTA ने बात कही है उसको सपोर्ट करती है या CBI उसके जो है उससे अलग स्टैंड लेती है? क्योंकि EOU हो या उसके अलावा महाराष्ट्र की बात हो, गुजरात की बात हो, तमाम जो जांच एजेंसीज थी जो अलग अलग राज्यों की थी, उन्होंने जो है अपना केस CBI को सौंपा और CBI ने उस आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। लेकिन जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं ना कि इस मामले में बिहार और झारखंड दो ऐसे राज्य हैं जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर
गिरफ्तारियां हुई हैं तो एनटीए कैसे कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, और इस पर सीबीआई का क्या रुख है, और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ करेगा। बिल्कुल देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अब क्या रुख अपनाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आज ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है? हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम अपडेट के लिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं। मणिमहेश झील की ओर जाने वाले रास्ते पर पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर नीचे सड़क पर आ गया। इन दिनों मणिमहेश के लिए यात्रा भी चल रही है। गनीमत ये रही कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। यात्री इस रूट पर आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस समय ये पहाड़ का हिस्सा दरका उस वक्त सड़क पर कोई यात्री नहीं था और जान का किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कम से कम ये गनीमत है। तो बारिश के मौसम में किस तरीके से पहाड़ों में लैंडस्लाइड की एक के बाद एक दिल दहलाने वाली, डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसी कड़ी में ये तस्वीर जो अब हिमाचल से सामने आई है, हिमाचल के चंबा में देखिए कैसे भूस्खलन हुआ है। पहाड़ में ये लैंडस्लाइड, बाकायदा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मलबे में तब्दील होकर नीचे सड़क पर आकर गिरा। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये दरअसल कल देर शाम की तस्वीरें हैं। सूरज पूरी तरीके से ढला नहीं था, इसी वजह से तस्वीरों में रोशनी नजर आ रही है। और शाम के वक्त देखिए कैसे पहाड़ का एक हिस्सा मलबे में तब्दील होकर नीचे सड़क पर आता हुआ। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी पराक्रम इस वक्त मौजूद है। पराक्रम, ये काफी मलबा है जो नीचे सड़क पर आकर गिरा है, हटाने का काम पूरा हो गया या अभी भी रूट बाधित है? नहीं, बिल्कुल अभी भी रूट बाधित है और सड़क को खोलने का कार्य चला हुआ है, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है और ऐसे में अभी से पहाड़ दरकने लगे हैं। और ये जो वीडियो है मणिमहेश यात्रा जहाँ से जाती है, क्योंकि अभी मणिमहेश यात्रा भी शुरू होनी है, ऐसे में इस तरह के पहाड़ों का आना चिंताजनक है, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो है मणिमहेश जाते हैं इसी दिन के दौरान। और मणिमहेश यात्रा भी तय हुई है, हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले इस तरह के पहाड़ गिरना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंताजनक है। और उत्तराखंड के बाद जो मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, मणिमहेश यात्रा है ना, कब से शुरू होगी? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? और उसको देखते हुए, क्योंकि ये तो बरसात का मौसम है और ये पहाड़ दरकने की एक के बाद एक तस्वीरें पहाड़ी राज्यों में सामने आ रही हैं, इसको लेकर एहतियात क्या बरती जाएगी, बताइए। नहीं, बिल्कुल जो भी प्लानिंग होती है उस हिसाब से जो है जिला प्रशासन ने डायरेक्शन दे दी है कि मणिमहेश यात्रा में थोड़े लोग जाएंगे और कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, ये सारा तय जो है प्रशासन ने कर लिया है। अमूमन ये यात्रा जो है 10 महीने में चलती है और बरसात में क्योंकि खतरा रहता है लगातार लैंडस्लाइड का, ग्लेशियरों के गिरने का, ऐसे में प्रशासन ने जो है सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। और जहाँ जहाँ भी रहने के लिए व्यवस्था की गई है वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था, पूरी चीजें जो है चेकिंग की जा रही है। और जैसे ही मणिमहेश यात्रा शुरू होगी उस दौरान जो है जो भी प्रोटोकॉल रहता है मणिमहेश यात्रा का, क्योंकि ऊंचा पहाड़ है, वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल रहता है, तो उसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। लेकिन ये जो पहाड़ दरका है ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय प्रशासन के लिए है, क्योंकि बहुत बड़ा मलबा जो है सड़क पे आया है और कितना टाइम इसको बहाल करने के लिए लगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। जरा दर्शकों को दिखाते हैं कल देर शाम जिस समय ये लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त की तस्वीरें। तो देखा आपने कैसे आसमानी प्रहार से हिमाचल में ये हाहाकार है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का हाल दिखा देती हूं आपको। बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उत्तर प्रदेश में। कल भी हमने देखा था मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। आज भी प्रभावित इलाकों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। सीएम को देख रहे हैं आप हवाई सर्वेक्षण करते हुए, अंदाजा लगाते हुए कि इस बार की बाढ़ बारिश ने कितनी तबाही मचाई है।
तो श्रावस्ती और बलरामपुर के दौरे पर भी आज ही जाना है योगी आदित्यनाथ को। तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला इलाका है और यूपी के वो जिले जो नेपाल से लगते हुए हैं, वहां पर बाढ़ बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हैं। और देखिए, जब आप तस्वीरें देखेंगे, ऊंचाई से, आसमान से ली गई ये तस्वीरें हैं, आपको यहाँ पूरे के पूरे खेत जो हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। खेत खलिहान सब पानी में डूबे हुए हैं। गांवों में पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो हैं वो अपने गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वीरेश से अपडेट। श्रावस्ती बलरामपुर दोनों जिलों का दौरा आज ही योगी आदित्यनाथ करेंगे। अभी तो ये हवाई सर्वेक्षण वाली तस्वीरें सामने आ रही है वीरेश। इसके बाद जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करके जो राहत सामग्री है उसके वितरण का जो कार्यक्रम है, जरा विस्तार से बता दीजिए वीरेश पांडे। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस बाढ़ जो सामग्री वितरण का कार्यक्रम है उसमें खुद मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। साथ में उनके साथ सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, सारे जिलाधिकारी मौजूद हैं और जो बाढ़ राहत की सामग्री है रखी हुई है यहाँ पर, और जो बाढ़ पीड़ित हैं वो भी यहाँ पर है। वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं। जो ददन मिश्रा हैं यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष, वो साथ दिख रहे हैं। जो जिलाधिकारी अजय द्विवेदी हैं वो भी साथ दिख रहे हैं। यहाँ के तमाम जो अधिकारी नेता हैं, और ये बाढ़ राहत सामग्री वितरित किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। और लगभग यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर बाढ़ जो पीड़ित हैं उनके बीच पहुंचे हैं, सबका हाल चाल ले रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है मुख्यमंत्री इसमें दाल, चावल, नमक, लाई, गुड़, बिस्किट, साबुन, तेल, सब कुछ, यानी मोमबत्ती, तिरपाल, ये सभी कुछ वितरित किया जा रहा है। जो जीवन सामग्री के लिए जरूरी वस्तुएं हैं, राहत सामग्री वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को तस्वीरों में देख सकते हैं। श्रावस्ती पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, कल पीलीभीत और लखीमपुर के दौरे पर थे। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा मुख्यमंत्री ने किया और राप्ती ने जिस तरीके से यहाँ पर हाहाकार मचाया हुआ है, आज श्रावस्ती और बलरामपुर की यात्रा है। सर्वेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। अब मंच पर चढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री, अभिवादन करते हुए, नमस्कार प्रणाम करते हुए यहाँ पर जो लोग हैं उनको। और साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा, हम ये उम्मीद करें। वीरेश, आप मुझे लेकिन ये बताइए कि पूरा सिस्टम किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। ये तो चलिए एक जगह जहाँ मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसे में वो बाढ़ पीड़ित जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी और ऐसे में उन तक ये राहत सामग्री जो है वो पहुंचे, इसके क्या इंतजाम जिला स्तर पर किए जा रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जिला स्तर पर जो बाढ़ राहत सामग्री आप देख रही हैं, इसके अलावा भी हर इलाके में जिला प्रशासन, आपदा राहत के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्हें लगाया गया है। और जो इसकी कंट्रोलिंग है वो लखनऊ से की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए जिले में जो पुनर्वास किए गए लोग हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे हुए लोग हैं, उनको ऊंचाई पर रखा गया है और उनको राहत सामग्री देने का काम मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारी। आपका वीरेश पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखा दी। फिलहाल तो वो जो कैंप है वहां पर पहुंचे हुए योगी आदित्यनाथ और जो राहत सामग्री है उसका भी उन्होंने वितरण किया है और बाकायदा हवाई सर्वेक्षण करते हुए, निरीक्षण करते हुए कि कितना ज्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे राज्य सरकार को उसी हिसाब से लोगों को मदद पहुंचानी होगी। बड़ी खबर, कठुआ में सुरक्षा बलों की बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर, पंजाब के डीजीपी इस बैठक में शामिल हैं। बीएसएफ के स्पेशल डीजीपी भी इस बैठक का हिस्सा हैं। आतंकवाद और घुसपैठ के निपटारे पर चर्चा। बड़ी खबर, ये कठुआ में सुरक्षा बलों की बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपी इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक में बीएसएफ के स्पेशल डीजी भी मौजूद हैं। आतंकवाद और घुसपैठ के निपटारे पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। कठुआ में आतंकियों ने हमला किया, हमारे 5 जवान उसमें शहीद हुए। इससे पहले भी आतंकी हमले हुए पिछले कुछ दिनों में, और अब ये महत्वपूर्ण बैठक और इसमें आतंक के निपटारे पर चर्चा की जा रही है।